हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो बेसिकली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, ये लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए, जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, दीज विल बी ऑफ वन लाइनर फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा 127। तो इंडिया की रैंक 127 है। और अगर हम बात करें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो आइसलैंड टॉप में है इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। इंडिया की रैंक याद रखनी है 127। और टोटल 146 कंट्रीज थी जिसमें से इंडिया की रैंक 127 आई है। और अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF रिलीज करता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक ये सर्बिया को बिलोंग करते हैं और इन्होंने 2023 का जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का टाइटल है ये जीता है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें विमेन सिंगल टाइटल, तो विमेन सिंगल टाइटल इगा स्वाइटेक ने जीता है और ये पोलैंड को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ? यानी कि रॉ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके जो न्यू चीफ बनी है वो बनी है रवि सिन्हा। सो अगर हम बात करें रॉ की, तो रॉ का फॉर्मेशन 1968 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 40। तो हमारी कंट्री इंडिया की रैंक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40 है। और अगर हम बात करें इसको कौन रिलीज करता है, तो इस इंडेक्स को IMD रिलीज करती है और इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो इस रिपोर्ट में डेनमार्क ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक है 40। Next question, which city has topped in Global Livability Index 2023? राइट आंसर हो जाएगा वियना। तो वियना ने टॉप किया है इन ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में। और अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, तो इसको EIU रिलीज करती है। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सेकंड रैंक पर कौन है, तो सेकंड रैंक पर है कोपेनहेगन जो डेनमार्क की कैपिटल है, और थर्ड रैंक पर है मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country won Intercontinental Cup 2023? टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने जीता है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। तो अगर हम बात करें ये कहाँ पर होस्ट किए गए थे, तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में होस्ट किए गए थे। और रनर अप की बात करें तो रनर अप था लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन बिपरजॉय नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने साइक्लोन बिपारजॉय को नेम किया है। ये आपने ध्यान में रखना है, बिपारजॉय। सो अगर हम बात करें साइक्लोन बिपारजॉय की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल जोन में आने वाला कैंसर है। इट वॉज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी। तो अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो अरेबियन सी में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसने इंडिया और पाकिस्तान के एरियाज को अफेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट फॉर ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना ने टॉप किया है इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इन 2023। ये आपने ध्यान में रखना है। और इस रिपोर्ट को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी कि CSE ने लॉन्च किया है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सेकंड रैंक की बात करें तो सेकंड रैंक मध्य प्रदेश की है और थर्ड रैंक पर है दिल्ली। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which university won the maximum medal at खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं मैक्सिमम मेडल्स एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगर हम बात करें इस जो थर्ड एडिशन है, इसको किसने होस्ट किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का थर्ड एडिशन है और इसे होस्ट किया है उत्तर प्रदेश ने। ये भी आपने ध्यान में रखना है। हाईएस्ट मेडल्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को। यू हैव टू रिमेंबर दिस। बेसिकली इसका जो एम है वो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और स्कीम की जो टोटल कॉस्ट है वो है अराउंड 1000 करोड़ रुपीज। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारी कंट्री इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वन 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। तो उरुग्वे हैज वन 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल।
So next question, exercise Ecovirin 2023 has been conducted by India and which country? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है यूको इकोविरिन या यूकोविरिन ये 2023 ये कंडक्ट की जा रही है। सो इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन है, इस एक्सरसाइज की जो लोकेशन है वो है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के भी चौबटिया में इस मिलिट्री एक्सरसाइज को, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जा रहा है और ये इसका 12th एडिशन है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which state has topped in State Food Safety Index SFSI 2022-23? राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला ने टॉप किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 का, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके एडिशन की तो इस साल का ये 5th एडिशन था और इसको किसने रिलीज किया है तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। Next question. So, which company has launched Jugalbandi, a multilingual AI chatbot for rural India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है इस मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट को जिसका नाम है जुगलबंदी, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें रिसेंटली गूगल का जो एआई चैटबॉट गूगल ने जो लॉन्च किया है उसका नाम है बार्ड, BARD, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज स्कीम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड इसको किसने अप्रूव किया है तो अगर हम बात करें इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, विच वॉज चेयर्ड बाय ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसका जो टोटल आउटले है वो 1 लाख करोड़ रुपीज का है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही इंडिया ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which film has won the best film award at IIFA Awards 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए दृश्यम 2। तो दृश्यम 2 को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड, ये आपने ध्यान में रखना है एट आईफा अवार्ड 2023। अगर हम बात करें इसमें बेस्ट आईफा जो अवार्ड्स थे, आईएफए अवार्ड्स हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला है, ये आपने ध्यान में रखना है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आर माधवन को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। Next question, which country will host world's largest conservation conference in the year 2025? Right answer हो जाएगा UAE। तो UAE will host the world's largest conservation conference of nature in 2025, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें इस कंजर्वेशन की, इस कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस की, तो ये UAE के अबू धाबी में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द 45th यूरोपियन एसे प्राइज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय इन्होंने जीता है 45th यूरोपियन एसे प्राइज, ये आपने ध्यान में रखना है फॉर हर बुक आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी ने जीता है जर्मनी का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड, ये आपने ध्यान में रखना है फॉर द ईयर 2023 सलमान रश्दी हैज वन दिस प्राइज। Next question, which state government has renamed the prisons to सुधार गृह? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो प्रिजन्स हैं यानी कि जो जेल हैं उनको रिनेम कर दिया है एज सुधार गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ओडिशा। तो रिसेंटली ओडिशा ने सेलिब्रेट किया है राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल को, ये एक 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है, ये आपने ध्यान में रखना है और रिसेंटली इसे ओडिशा ने सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नॉर्थ कोरिया ने टॉप किया है इन द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसे किसने रिलीज किया है तो वॉक फ्री फाउंडेशन ने इस ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को रिलीज किया है और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने इसको टॉप किया है। अगर हम बात करें लीस्ट में यानी सबसे बॉटम पे कौन सी कंट्री है तो स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे, दे आर एट द बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the brand ambassador of printer company Epson India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। तो ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रिंटर कंपनी जिसका नाम है एप्सन इंडिया, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So, who has been appointed as the CEO of Unique Identification Authority of India यानी कि UIDAI? तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 2009 में हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये न्यू दिल्ली पे लोकेटेड हैं। और अगर हम बात करें रिसेंटली इनके जो न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं अमित अग्रवाल, इनका नाम भी आपने ध्यान में रखना है। 28 जैन 2009 को UIDAI का फॉर्मेशन हुआ था और हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लाडली बहना योजना? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए
मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ने रिसेंटली लाडली बहना योजना को लॉन्च किया है और स्कीम के थ्रू यहाँ पे जो पुअर वुमेन है इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बाय गिविंग दैम 1000 रुपीज पर मंथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फ्री बस ट्रैवल शक्ति स्कीम फॉर वुमेन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कर्नाटका। तो कर्नाटका ने रिसेंटली शक्ति स्कीम को लॉन्च किया है जहां पर वुमेन को फ्री सर्विस ऑफ बस ट्रैवल विल बी प्रोवाइडेड। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वन द मैक्सिमम मेडल एट 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप? राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान ने रिसेंटली जो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं। अगर हम बात करें होस्ट कंट्री की तो इसकी होस्ट कंट्री थी साउथ कोरिया। ये आपने ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर पर इस लिस्ट में थी चाइना और थर्ड नंबर पर था इंडिया विद 19 मेडल्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसमें एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप टॉप्ड बाय जापान। इंडिया की रैंक है थर्ड, सेकंड नंबर पर है चाइना और होस्ट कंट्री थी साउथ कोरिया। Next question. Which country has emerged as the world's second largest producer of crude steel? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया। तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील बन गई है हमारी कंट्री इंडिया। अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर की तो फर्स्ट प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना एंड सेकंड प्लेस पर इंडिया है और थर्ड प्लेस पर जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज होस्टेड एयर डिफेंडर 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए जर्मनी ने रिसेंटली एयर डिफेंडर जो नाटोज बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज है इसको लॉन्च किया है जर्मनी ने। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड के फॉन इंटरनेट कनेक्टिविटी? राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो के फॉन इंटरनेट कनेक्टिविटी केरला ने लॉन्च की है। के फॉन का फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला जिनका नाम है पिनरई विजययान। और केरला फर्स्ट स्टेट बन गया हमारी कंट्री का जिसने डिक्लेयर करा है इंटरनेट एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has conferred with Suriname's highest civilian award recently? राइट आंसर हो जाएगा इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिसेंटली सुरीनाम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द फर्स्ट ड्यूलिक्स ट्रेन इन इंडिया? विच वॉज द फर्स्ट ड्यूलिक्स ट्रेन ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन को रिसेंटली 93 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इसलिए ये न्यूज में है और ये हमारी कंट्री की फर्स्ट ड्यूलिक्स ट्रेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड? राइट आंसर है आरबीआई। तो आरबीआई ने रिसेंटली अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आरबीआई की तो आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट या सेंट्रल बैंक है। और इसके करंट में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country has won 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया ने जीता है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का टाइटल। और अगर हम बात करें रनर अप की तो रनर अप रही है पाकिस्तान और होस्ट कंट्री की बात करें तो होस्ट कंट्री थी इसकी ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which team has won the title of IPL 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 का आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल जीता है। और अगर हम बात करें रनर अप की तो रनर अप रही है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज टेकन oath as the chairman of UPSC recently या simply who took oath as UPSC chairman recently? राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। तो मनोज सोनी बन गए हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर हम बात करें यूपीएससी के चेयरमैन के टेन्योर की तो ये 6 ईयर्स का होता है या फिर 65 ईयर्स तक का। यानी कि अगर 6 ईयर्स कंप्लीट करेंगे या फिर चेयरमैन या फिर अगर 6 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और उनकी 65 ईयर का जो एज है वो क्राइटेरिया उन्हें क्रॉस कर लिया है तो इन दैट case, the person will get retirement. Next question. Which university has won the maximum medals at Khelo India University Games 2023? तो राइट आंसर था इसका पंजाब यूनिवर्सिटी। आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 161 थी इंडिया की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 की। अगर हम बात करें कौन सी कंट्री ने इसे टॉप किया है तो नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। सेकेंड नंबर पर आयरलैंड है और थर्ड नंबर पर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च्ड मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन को इन्होंने लॉन्च किया है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो 3R मंत्रा यानी कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल को चलाना है। और किसे किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज लॉन्च्ड मेरी लाइफ ऐप? राइट आंसर हो जाएगा इसका भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव इन्होंने लॉन्च किया है मेरी लाइफ ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अजय बंगा। तो अजय बंगा ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक रिसेंटली, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो देखिए वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। और अजय बंगा ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं और 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has hosted the 76th World Health Assembly 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने होस्ट किया है 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को, ये आपने ध्यान में रखना है, और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसको होस्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द एससीओ समिट 2023? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया है एससीओ समिट को, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एससीओ की, तो एससीओ का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो होस्ट कंट्री है इस साल का वो इंडिया है, और इंडिया के न्यू दिल्ली में से वर्चुअली होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country hosted the 42nd Asian Summit 2023? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने होस्ट किया है 42nd एशियन समिट को, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर हम बात करें होस्ट लीडर की, तो जोको विडोडो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया was the host of this Asian Summit. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द स्टार्ट प्रोग्राम रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इस स्टार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें स्टार्ट की, तो स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। अगर बात करें इसरो की, तो फॉर्मेशन हुआ था इसका 1969 में, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में लोकेटेड है, और करंट में चेयरमैन एस सोमनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। तो मेसी इनको मिला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें मेसी की, तो सो ही इज अ फुटबॉलर फ्रॉम अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज ओरियन हैज बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में रिसेंटली एक्सरसाइज ओरियन को कंडक्ट करवाया जा रहा है रिसेंटली, और ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल राइफल पायलट जो बनी है वो बनी है शिवांगी सिंह, और इन्होंने भी इस प्रोग्राम में, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्सरसाइज को ओरियन, जो फ्रांस में कंडक्ट की जा रही है, और इंडिया के जो फर्स्ट राफेल पायलट है शिवांगी सिंह, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई? राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद ये सीबीआई के रिसेंटली न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसकी फॉर्मेशन 1963 में हुई थी, और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया विल होस्ट द 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये आपने ध्यान में रखना है। 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल ने रिसेंटली हाईएस्ट 50 रन बनाए हैं, 50 बनाई है इन आईपीएल हिस्ट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो इन्होंने 13 बॉल्स पे बनाई थी 50 रन, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पोर्ट वन द सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023? राइट आंसर हो जाएगा कोचिन पोर्ट। तो कोचिन पोर्ट को रिसेंटली सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, और इसको किसने अवार्ड किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग द्वारा इस कोचिन पोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हेरिटेज सेंटर फॉर इंडियन एयरफोर्स? राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह इन्होंने इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज सेंटर फॉर इंडियन एयरफोर्स इसको इनॉग्रेट किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर बात करें कहाँ किया है इसे इनॉग्रेट, तो चंडीगढ़ में इसे इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीरज चोपड़ा वन विच मेडल एट दोहा डायमंड लीग 2023? राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। तो नीरज चोपड़ा इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल जीता है एट दोहा डायमंड लीग 2023। ये आपने ध्यान में रखना है। नीरज चोपड़ा ही इज अ जैवलिन थ्रोअर। और अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो 88.67 मीटर इन्होंने जैवलिन को थ्रो किया। और टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जब लेकिन उस टाइम पे डिस्टेंस थी 87.58 मीटर्स। अब ये इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका को रिसेंटली एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट की तरह का टाइटल मिला है, हम कह सकते हैं। एंड ओवरऑल मोस्ट इनोवेटिव स्टेट की अगर हम लिस्ट करें, लिस्ट बताएं या स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, तो टॉप नंबर पर कर्नाटका है, सेकेंड नंबर पर है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, थर्ड नंबर पर है तेलंगाना। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने रिसेंटली मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लॉन्च किया है। और इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये प्रोवाइड करेगी स्किल और नॉलेज टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, टू द अनएम्प्लॉयड यूथ, ताकि ये अब सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें और खुद को एम्प्लॉय कर सकें या एम्प्लॉयमेंट पाने में सफल हो सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which state government has announced मोघारा हाउसिंग स्कीम, मोघर हाउसिंग स्कीम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ओडिशा। तो मोघर हाउसिंग स्कीम है ये बेसिकली, तो इसको ओडिशा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अंडर बेसिकली जो हाउसिंग लोन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी इंडक्टेड हाउ मेनी विमेन ऑफिसर्स इनटू इट्स आर्टिलरी रेजिमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 5। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने 5 विमेन ऑफिसर्स को आर्टिलरी जो रेजिमेंट है उसके अंदर इंडक्ट किया, यानी कि इंसर्ट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which film has won the best film award at 68th Filmfare Awards 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गंगूबाई काठियावाड़ी। तो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गंगूबाई काठियावाड़ी, इसमें जो मेन एक्ट्रेस थी वो थी आलिया भट्ट। तो इनको ये अवार्ड मिला है द 68th फिल्म फेयर अवार्ड। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को मिला है 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2023 के। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को मिला है अगेन फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय लीला बंसाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नेंस स्टेट? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला रिसेंटली बना है इंडिया का फर्स्ट फुली ई गवर्नेंस स्टेट, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स आफ्टर ओवरटेकिंग जापान? राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो रिसेंटली चाइना बन गया है एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स, और इसने जापान को पीछे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country hosted the South Asian Youth Table Tennis Championship 2023? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को लॉन्च किया है, और ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूरोफ्लेक्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए विराट कोहली। तो रिसेंटली विराट कोहली इनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूरोफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाज फर्स्ट एवर सबसे रिसर्च लैब बिल्ड इन विच सिटी? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे। तो पुणे में एशिया की फर्स्ट एवर सबसे जो रिसर्च लैब है ये बनाई जाएगी इन पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो रिसेंटली बांग्लादेश ने सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको बांग्लादेश के ढाका में होस्ट किया गया था, और इंडिया की तरफ से इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी एस जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुची? राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट रिसेंटली ये गुची की फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी है, इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुची बनी है आलिया भट्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country became the top trading partner of India in 2022-23? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। तो यूएसए रिसेंटली बनी है, यूएसए रिसेंटली बना है एज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के साथ टॉप ट्रेडिंग कंट्री बनी है यूएसए 2022-23 के टाइम पीरियड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
Which country won the maximum medals at 2023 Asian Wrestling Championship? राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ने रिसेंटली मैक्सिमम मेडल्स यानी सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं 2023 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, और इसकी होस्ट कंट्री भी कजाकिस्तान ही थी। तो टॉप नंबर पे थी कजाकिस्तान विथ 20 मेडल्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर पर थी जापान, और थर्ड नंबर पर हमारी कंट्री इंडिया विथ 14 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया की रैंक फोर्थ है इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जो इंडिया का रैंक है वो फोर्थ नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर है यूएसए, सेकेंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर है रशिया, एंड फोर्थ नंबर पर है हमारी कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023? राइट आंसर होगा इसके लिए नंदिनी गुप्ता। तो देखिए नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया 2023 का टाइटल मिला है। और अगर हम बात करें ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान को बिलोंग करती हैं। और अगर हम बात करें 2022 का जो मिस इंडिया का टाइटल था वो किससे मिला था, तो वो शिनी शेट्टी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state became the first in India to have 100% electrified railway network? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हरियाणा। तो देखिए हरियाणा इंडिया का ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जहां पर 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क प्रेजेंट है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए केरला। तो देखिए केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है केरला गवर्नमेंट का ऑफ अडॉप्टिंग दिस वाटर बजट वो ये है कि जो गर्मियां यानी कि समर डेज हैं वहां पर जो वाटर की शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट ये वाटर बजट को केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metro became India's first metro train to run underwater? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। तो इंडिया की फर्स्ट मेट्रो बन गई है कोलकाता मेट्रो, जो वाटर के अंडर रन करती है, यानी कि वाटर के नीचे भी रन करती है। सो इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस हैज बीन स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल कोलकाता। और अगर हम बात करें कौन से रिवर के अंडर, सो इट रन्स अंडर द रिवर हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country hosted Global Buddhist Summit 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया। तो इंडिया ने होस्ट किया है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 को, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इस समिट को होस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has topped in India's GI tag list in the financial year 2022-23? राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो आपने ध्यान रखना है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो जीआई टैक्स को टॉप करने वाला स्टेट केरला बन चुका है। और इस साल केरला के काफी ज्यादा जो आइटम्स हैं उनको जीआई टैग मिले हैं। फॉर एग्जांपल मालाबार पेपर को मिला है जीआई टैग, एंड स्क्रू पाइन क्राफ्ट एटसेट्रा। सो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग मिले हैं केरला के, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया। तो इंडिया जीती है फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023, और इंडिया ने नेपाल को हराकर इस चैंपियनशिप को जीता है। अगर हम बात करें खो खो की, तो खो खो में इन टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं ईच साइड, जहां पर 9 फील्ड पर खेलते हैं प्लस 3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country launched world's first liquid hydrogen powered ferry? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नॉर्वे। तो नॉर्वे हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसको कौन किसने लॉन्च किया है, तो नॉर्वेन कंपनी नोरलेड ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज विथ मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए फिफ्थ। तो इंडिया की रैंक फिफ्थ है इन टर्म्स ऑफ मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट में हमारी कंट्री की रैंक फिफ्थ है। अगर हम बात करें टॉप नंबर पर कौन सी कंट्री है, तो फर्स्ट नंबर पर यूएसए है, सेकेंड नंबर पर है चाइना, और फिफ्थ नंबर पर है इंडिया। ये आपने ध्यान में रखना है, टॉप टू एंड इंडिया की रैंक। और अगर हम बात करें इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस एआई इंडेक्स को जारी किया है। Next question, which country became the 31st member of NATO? NATO stands for North Atlantic Treaty Organization, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो देखिए फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर कंट्री बन चुका है। अगर हम बात करें नाटो की, तो इसकी फॉर्मेशन 1949 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स ब्राजील के ब्रुसेल्स, जो इसकी कैपिटल है, इसके हेडक्वार्टर्स सॉरी बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और वहां पर लोकेटेड है नाटो के हेडक्वार्टर्स। टोटल मेंबर कंट्री अब हो गई है नाटो में 31, और लेटेस्ट जो कंट्री है वो फिनलैंड है। Next question, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया, और अब थर्ड लार्जेस्ट बनेगा इन जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए केरला। तो रिसेंटली केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इन्होंने लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। तो रिसेंटली दीपिका मिश्रा फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर बनी है जिनको मिला है गैलेंट्री अवार्ड। ये आपने ध्यान में रखना है, एंड शी वॉज अवॉर्डेड विथ वायु सेवा मेडल बाय द प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट हैज वन द नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कर्नाटका। तो कर्नाटका को रिसेंटली उसकी फसल बीमा योजना के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया हैज बीन ओपन इन विच सिटी। तो एप्पल का फर्स्ट जो स्टोर खुला है इंडिया में, वो कौन सी सिटी में खुला है? राइट आंसर है मुंबई में ये स्टोर खुला है। So Mumbai will be the correct answer for this question. Next question. Who has launched साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। तो रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें साथी के फुल फॉर्म की, तो साथी स्टैंड्स फॉर सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री एंड मोबाइल, और ये मोबाइल ऐप है। देखिए साथी का फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, और रिसेंटली साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। राइट आंसर हो जाएगा आशा भोसले को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2023। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी स्पेस मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नासा। तो नासा ने लॉन्च किया है लूसी स्पेस मिशन को, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें नासा की, तो नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपने ध्यान में रखना है। और देखिए लूसी जो स्पेस मिशन है, इट इज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी द ट्रोजन एस्ट्रॉइड ऑफ जुपिटर। तो जो जुपिटर का ट्रोजन एस्ट्रॉइड है उसके बारे में स्टडी करने के लिए इस लूसी स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया है। Next question, which city has topped in the list of world's wealthiest cities in 2023? राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क ने वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज की जो लिस्ट है 2023 की, इसको टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है गज उत्सव 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कर्नाटका। तो कर्नाटका ने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ये आपने ध्यान में रखना है। इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है कर्नाटका, फॉलोड बाय तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर है तेलंगाना, और बॉटम की बात करें तो बॉटम स्टेट है उत्तर प्रदेश इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted exercise SleeNext 2023 या SleeNext 23? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में SleeNext 23 जो एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये हुई है। सो ये इसका 10th एडिशन है और इसकी लोकेशन श्रीलंका के कोलंबो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which IIT developed friendly device to detect milk adulteration? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने रिसेंटली पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को डेवलप किया है जिससे मिल्क का जो अडल्ट्रेशन यानी मिलावट को हम पता कर सकते हैं। एंड बेसिकली अगर हम बात करें उस डिवाइस की जिसके थ्रू हम मिल्क की जो प्योरिटी है उसको चेक करते हैं, वो होता है लैक्टोमीटर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए केन्या। तो केन्या ने रिसेंटली अपनी ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है ताइफा 1। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज द विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सूर्य कुमार यादव। कुमार यादव इनको विजडन एल्मेनेक्स लीडिंग T20 क्रिकेटर का टाइटल मिला है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए
कागिसो रबाड़ा, तो कागिसो रबाड़ा ये बने हैं फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज बीन अनवेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर जी का 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू को रिसेंटली अनवेल किया गया है एंड इट हैज बीन अनवेल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव। Next question. Which has become the first state in India to complete 100% electrification? So I think it is a repeated question and the answer was Haryana has become the first state to do so. Next question. Which country has topped the Henley Passport Index 2023? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर ने टॉप किया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इंडिया की रैंक की, तो इंडिया की रैंक 80th है इस इंडेक्स में। और अगर हम बात करें इशुअर की, तो इशुअर है इसकी हैंडली एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। Next question. In July 2023, which country has honored Prime Minister Narendra Modi with its highest honor, Grand Cross of Legion of Honor? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए फ्रांस। तो फ्रांस ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट ऑनर, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीन ऑफ ऑनर या लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded Australia's highest literary honor, Miles Franklin Literary Award in 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए शंकरी चंद्रन। तो रिसेंटली शंकरी चंद्रन इनको मिला है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, जिसका नाम है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इनकी बुक का नाम था चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। Next question. Which state or union territory's chief minister has launched the first water ATM to provide clean water in water scarce areas? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए दिल्ली। तो जहां पर वाटर की स्कैसिटी है, यहाँ पर जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाटर एटीएम्स को प्रोवाइड करने की एक नई स्कीम चलाई है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, दिल्ली ने इस इनिशिएटिव को लिया है। Next question. Which state's private news channel has launched India's first regional artificial intelligence news anchor Lisa? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा स्टेट के प्राइवेट न्यूज चैनल ने रिसेंटली फर्स्ट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर लीसा को लॉन्च किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई? राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। तो स्वामीनाथन जानकी रमन, तो इनको अपॉइंट किया है एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर्स आरबीआई के मुंबई में लोकेटेड है। गवर्नर शक्तिकांत दास है और प्रेजेंटली 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं आरबीआई में, ये आपने ध्यान में रखना है, जिसमें से एक है स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज द G7 समिट 2023 स्टार्टेड? राइट आंसर हो जाएगा जापान में रिसेंटली G7 समिट 2023 स्टार्ट हुआ था और ये इसका 49th एडिशन था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंसी यहाँ पर हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? राइट आंसर हो जाएगा 161 है इंडिया की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगर हम बात करें इसमें इंडिया की रैंक की, तो इंडिया की रैंक 161 है। फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे और लास्ट नंबर पर यानी बॉटम पर है नॉर्थ कोरिया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द जूस मिशन टू ऑब्जर्व द जुपिटर प्लानिटरी सिस्टम? राइट आंसर हो जाएगा ईएसए, यानी कि यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए ने जूस मिशन को लॉन्च किया है ताकि वो जुपिटर के जो प्लानिटरी सिस्टम है उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्री बन चुकी है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट लॉन्च बाय वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वेनेजुएला को मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की तरह का टाइटल दिया गया है और इंडिया की रैंक है इसमें 77। और अगर बात करें यूएसए की रैंक की, तो यूएसए की रैंक 55th है और लीस्ट क्रिमिनल कंट्री का टाइटल दिया गया है जापान को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक है, यूएसए की रैंक है और जापान बॉटम पे है। Next question. India's first 3D printed post office has been set up in which city? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को सेटअप किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who became the fastest player to score 6,000 runs in IPL? राइट आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर
ये कैप्टन थे आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं ये और उन्होंने फास्टेस्ट 6000 रन्स को कंप्लीट किया है आईपीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स? राइट आंसर हो जाएगा सी आर राव। तो रिसेंटली सी आर राव इनको मिला है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ही इज अ अमेरिकन मैथमेटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा मेंस रैंकिंग? राइट आंसर हो जाएगा 101। तो इस बार इंडिया की जो रैंक है फीफा मेंस रैंकिंग में 101 है। फर्स्ट रैंक पर है अर्जेंटीना, सेकंड रैंक पर है फ्रांस और इंडिया की रैंक है 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2023 विमेंस प्रीमियर लीग? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने जीता है 2023 का विमेंस प्रीमियर लीग, ये आपने ध्यान में रखना है। और मेंस प्रीमियर लीग जो था 2023 का चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव ये बन गई है फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट दिस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एंड शी इज फ्रॉम शोलापुर। करंट में अगर हम बात करें हमारे रेलवे मिनिस्टर की, तो करंट में हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा 42nd रैंक है इंडिया की इस इंडेक्स में। और अगर हम बात करें इस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, तो टॉप नंबर पर है इस इंडेक्स में यूएसए, सेकंड नंबर पर है यूके एंड थर्ड नंबर पर है फ्रांस और इंडिया की रैंक है 42nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has won the maximum gold at women's world boxing championship 2023? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने जीते हैं मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स एट women's वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 और इसकी होस्ट कंट्री भी हमारी कंट्री इंडिया ही थी और न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 32nd व्यास सम्मान अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। तो ज्ञान चतुर्वेदी इनको मिला है 32nd व्यास सम्मान अवार्ड, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इनकी जो नॉवल है पागल खाना, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। सो फॉर हिज नॉवल पागल खाना ही हैज बीन गिवन दिस अवार्ड। व्यास सम्मान अवार्ड किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। तो शिव शंकरी इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लुइस कैफेरेली। तो लुइस कैफेरेली इनको मिला है एबल प्राइज 2023, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये एक अर्जेंटाइन अमेरिकन राइटर है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो ये एबल प्राइज है इसको नॉर्वियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Northeast's first compressed biogas plant has been unveiled in which state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए असम। तो नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को असम में सेटअप किया गया है एंड जो इसको अनवील किया है वो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2022-23 संतोष ट्रॉफी? राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला को मिला है रिसेंटली 2022-23 का संतोष ट्रॉफी का टाइटल। Next question, India's first liquor mirror telescope has been inaugurated in which state? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इनॉग्रेट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इज इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया है फर्स्ट क्रैश बैरियर, ये आपने ध्यान में रखना है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्रैश बैरियर ये महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया है और इसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द ऑस्कर्स अवार्ड 2023? राइट आंसर हो जाएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है एट द ऑस्कर्स अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country hosted first SCO यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने होस्ट किया है एससीओ का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये आपने ध्यान में रखना है। एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स चाइना के बीजिंग में लोकेटेड है और इसमें करंट में मेंबर स्टेट्स भी 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर? राइट आंसर हो जाएगा चैड। तो चैड अकॉर्डिंग टू IQ एयर मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर पर इराक है और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 8th इस लिस्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
Which country became the first country to import CO2 and bury it under sea? Right answer will be Denmark. So Denmark has become the first country to import CO2 and bury it under sea. Basically जो डेनमार्क का एजेंडा है, यहाँ पर जो उसका गोल है वो है कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2045, तो उसके अंडर ही ये एक क्रूशियल स्टेप है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए उत्तराखंड. तो रिसेंटली उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम निकाली है फॉर सेरिकल्चरिस्ट. सेरिकल्चरिस्ट आर द पीपल हु परफॉर्म द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म. जो सिल्कवॉर्म की रियरिंग करते हैं उनको सेरिकल्चरिस्ट कहते हैं, और उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन गया है जो इनके लिए इंश्योरेंस स्कीम लाया है. So, in order to protect the sericulturists of the state, Uttarakhand government has launched this scheme. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए डेविड चिपरफील्ड. तो डेविड चिपरफील्ड इनको मिला है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 का. तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 का डेविड चिपरफील्ड को मिला है, ये आपने ध्यान में रखना है, और ये यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of the book Bipin, the man behind the uniform? राइट आंसर हो जाएगा रचना बिस्वात रावत. तो रचना बिस्वात रावत इन्होंने ये बुक लिखी है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये आपने ध्यान में रखना है. और बिपिन रावत ये हमारी कंट्री के फर्स्ट सीडीएस थे. करंट में अगर हम सीडीएस की बात करें तो करंट में हमारे सीडीएस हैं अनिल चौहान. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which team won the title of 2022-23 ईरानी कप? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए रेस्ट ऑफ इंडिया. तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है ईरानी कप का टाइटल फॉर द ईयर 2022 एंड 23. और जो यहाँ पर डिफीटिंग टीम रही है वो रही है मध्य प्रदेश. जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने, और जो इसकी डिफीटिंग टीम है इट वाज डिफीटेड बाय द मध्य प्रदेश वाज डिफीटेड बाय रेस्ट ऑफ इंडिया इन द ईरानी कप. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड एक्सकोन कान 2023 विथ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए यूके. तो इंडिया और यूके के बीच में कोनकान एक्सरसाइज 2023 हुई है, ये आपने ध्यान में रखना है. इसकी लोकेशन कोनकान कोस्ट इन द अरेबियन सी थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? तो इंडिया की रैंक है 13th इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की तो इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी ने लॉन्च किया है. और यहाँ पर टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? अफगानिस्तान ने टॉप किया है. पाकिस्तान की रैंक 6th है और इंडिया की रैंक है 13th. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022? राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी. तो मेसी को मिला है बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड इन फॉर द ईयर 2022. अगर हम बात करें बेस्ट मेंस प्लेयर तो ये लियोनेल मेसी को ही मिला है, एंड ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना. नेक्स्ट क्वेश्चन, who won BBC Indian Sportswoman of the Year for the year 2022? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मीराबाई चानू. तो मीराबाई चानू इनको मिला है BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड. तो इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मिला है, एंड शी इज फ्रॉम मणिपुर. और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इनको सिल्वर मेडल मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इंडिया कंडक्टेड एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र विथ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर. तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपने ध्यान में रखना है. इस बार इसकी लोकेशन जोधपुर राजस्थान में थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट पेमेंट ऐप टू लिंक 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स टू यूपीआई? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए फोन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank became the top performer in NPA management during the financial year 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टॉप परफॉर्मर इन एनपीए मैनेजमेंट मिला है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023. तो ये आपने ध्यान में रखना है. राइट आंसर विल बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र. अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर्स की तो इसके हेडक्वार्टर्स पुणे में लोकेटेड है. सेकेंड रैंक पर इस लिस्ट पर है एचडीएफसी बैंक, और थर्ड नंबर पर है कोटक बैंक, ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन विच स्टेट? तो राइट आंसर हो जाएगा असम. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने असम में फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट को फ्लैग ऑफ किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकंड इंडियन टू जॉइन COP28 एडवाइजरी कमेटी टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मुकेश अंबानी. तो रिसेंटली मुकेश अंबानी इन्होंने COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज को ज्वाइन किया है एज द सेकंड इंडियन. और जो ये इसे कौन होस्ट करेगा COP28 को? यूएई होस्ट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम स्माइल एम्बेसडर फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सचिन तेंदुलकर बने हैं स्माइल एम्बेसडर फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा विल होस्ट द 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 लेबर यानी L20 समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए पटना। तो पटना में G20 लेबर G20 यानी G20 L20 समिट विल बी हेल्ड इन पटना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country won 2023 Men's Hockey Junior Asia Cup title? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया हैज वन दिस कप, और रनर अप रही थी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन एनसीसी कैडेट टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स? राइट आंसर हो जाएगा शालिनी सिंह। तो शालिनी सिंह फर्स्ट वुमन एनसीसी कैडेट बन गई हैं जिन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स को कंप्लीट किया है। माउंटेनियरिंग कोर्स को कंप्लीट करने वाली फर्स्ट एनसीसी कैडेट बनी है शालिनी सिंह। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। अगर हम बात करें नास्कॉम की, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके हेडक्वार्टर्स नोएडा में सिचुएटेड हैं, नोएडा एंड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state hosted SCO Foreign Ministers Meeting 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गोवा। तो गोवा में SCO Foreign Ministers Meeting 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और उनका नाम है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए नीली बेंदापुदी। तो नीली बेंदापुदी इनको मिला था इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सिद्धार्थ मोहंती। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू MD एंड चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा रजनीश कर्नाटक। रजनीश कर्नाटक ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1906 में, और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हुई है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर 36 आइलैंड्स प्रेजेंट है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5000 रन इन ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल? राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम। तो बाबर आजम ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने 5000 रन बनाए हैं ODI में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मा पार्क इन उत्तर प्रदेश विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। तो ललितपुर में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट जो फार्मा पार्क है ये ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए देबादत्त चंद। तो देबादत्त चंद ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बात अगर हम करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी फॉर्मेशन 1908 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? राइट आंसर हो जाएगा नीरज निगम। तो नीरज निगम ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। सो RBI के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह ये रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं स्टार स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट was the first compressed biogas plant in northeast inaugurated? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए असम। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first High Court of India to publish its judgments in the regional language Malayalam? राइट आंसर हो जाएगा केरला हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट फर्स्ट हाई कोर्ट बन चुका है जिसने अपने जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेज जो मलयालम है उसमें पब्लिश करा है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें केरला हाई कोर्ट की, तो 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और अगर हम बात करें करंट में चीफ जस्टिस की, तो एस मनी कुमार केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव वाज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI? राइट आंसर हो जाएगा अनिकेत सुनील
Talati. तो अनिकेत सुनील तलाती ही हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट की तो 1 जुलाई 1949 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। 1949 और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Next question, who has become the new CEO of वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब? राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन। तो नील मोहन बने हैं न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। ये आपने ध्यान में रखना है। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब, दैट इज नील मोहन। और अगर हम बात करें यूट्यूब की फॉर्मेशन की, 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 14 Feb 2005 में, और इसके हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूएसए में सिचुएटेड है। Next question, which country has topped the World Happiness Index 2023 for the fifth consecutive year? राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड ने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को 2023 के। तो फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए फिनलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Geological Survey of India (GSI) has discovered the lithium reserves for the first time in India. At which place? राइट आंसर हो जाएगा रियासी एंड जम्मू एंड कश्मीर से मिले हैं लिथियम रिजर्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें अगेन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कॉन्जिक्यूटिवली फॉर द थर्ड टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए PVR सुब्रमण्यम। ये बन गए हैं न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। अगर हम बात करें नीति की, तो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। प्रेसिडेंट हैं इसके नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन के बैरी। Next question, where will India's first semiconductor plant open for making semiconductors and displays? राइट आंसर हो जाएगा धुलेरा इन गुजरात। तो गुजरात की धुलेरा में फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट को ओपन किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है, फॉर मेकिंग द सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has topped the medal tally of fifth खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इस बार जो फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एडिशन हुआ था 2023 का, यहाँ पर महाराष्ट्र ने टॉप किया है। तो महाराष्ट्र ने इन टोटल 161 मेडल्स को जीता है और इसका जो वेन्यू था वो भोपाल मध्य प्रदेश में था। ये भी आपने याद रखना है। एमपी में इसका वेन्यू था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और यहाँ पर जो मैस्कॉट था वो था आशा एंड मोगली। Next question, who has won the title of the cricket tournament रणजी ट्रॉफी 2023? राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। तो इस बार रणजी ट्रॉफी 2023 को सौराष्ट्र ने जीता है by defeating the West Bengal by 9 wickets. Next question, who has become the new national ambassador of UNICEF India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना ये बन गए हैं एज द न्यू नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। ये आपने ध्यान में रखना है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये आपने ध्यान में रखना है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसकी स्टैब्लिशमेंट 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, When will India's first hydrogen train वंदे मेट्रो be started? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए दिसंबर 2023 में इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the National Geographic Pictures of the Year 2023 award? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कार्तिक सुब्रमण्यम। तो कार्तिक सुब्रमण्यम इनको मिला है नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पैगी मोहन को ये अवार्ड मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द मिशंस ड्रग फ्री देवभूमि कैंपेन टू मेक द यूथ अवेयर अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया है, ताकि जो ड्रग्स के इफेक्ट्स हैं स्टेट में उनको कम किया जा सके।
अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, which technology company has launched the artificial intelligence based chatbot named Bard? तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल। तो मैं आपको एज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ऑलरेडी बता चुकी थी। सो जो गूगल ने रिसेंटली अपना चैटबॉट लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम है बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which multinational company has started Project Alora to promote local language of India in the digital वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट। तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा को लॉन्च किया है, ताकि वो जो लोकल लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री की, उनको डिजिटल वर्ल्ड में प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minor planet center MPC has discovered 12 new moons orbiting which planet in the solar system? राइट आंसर हो जाएगा जुपिटर। तो एमपीसी ने रिसेंटली जुपिटर के 12 न्यू मून्स को डिस्कवर किया है, जिसके बाद अब जुपिटर ऐसा प्लैनेट बन गया हमारे सोलर सिस्टम का जिसके पास हाईएस्ट नंबर या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं। अब जुपिटर के पास इन टोटल 92 मून्स हैं, और यह जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स थे वो सैटर्न के पास थे जो 83 थे, लेकिन अब जुपिटर ने इसे ओवरकम कर लिया है क्योंकि एमपीसी ने 12 न्यू मून्स खोजे हैं जुपिटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज वन द बेस्ट स्टेट टेबल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट तबेलियू अवार्ड मिला है इन द रिपब्लिक डे परेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who won men's single title at Australian Open 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नोवाक जोकोविक, इनको मिला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पुलिस स्टेशन अवॉर्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा आस्का। तो आस्का पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया का अवार्ड मिला है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आस्का पुलिस स्टेशन की, तो आस्का पुलिस स्टेशन ये ओडिशा में सिचुएटेड है, और होम मिनिस्ट्री ने ये अवार्ड दिया है। करंट में हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा आर बॉनी गैब्रियल। तो आर बॉनी गैब्रियल, इनको मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल मिला है, एंड शी इज फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2023 आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया ने जीता है आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये आपने ध्यान में रखना है, एंड इंडिया हैज डिफीटेड इंग्लैंड इन दिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which state will be the first green energy state by the end of 2025? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट, ऐसा हिमाचल प्रदेश ने डिक्लेयर किया है बाय द एंड ऑफ 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? राइट आंसर हो जाएगा आशा। तो आशा इट इज द मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया गेम्स 2023, और इसका जो फिफ्थ एडिशन है, ये फिफ्थ एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, इसका जो मैस्कॉट है वो है आशा, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसकी जो होस्ट स्टेट था वो था मध्य प्रदेश, ये आपने ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम मेडल्स कौन से स्टेट ने जीते थे, ये हमने अभी क्वेश्चन देखा था, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज वरुण 2023 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज वरुण 2023 कंडक्ट की गई है। वरुण जो ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में बेसिकली कंडक्ट की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 इज हेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा डेवोस। तो डेवोस पे ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग है ये हुई थी। और अगर हम बात करें डेवोस ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has stopped the for which country has become the first country to launch hydrogen powered train in Asia? राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना has become the first country to launch hydrogen powered train in Asia, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which state has become the first state in India to have fully digital banking? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला हमारी कंट्री का फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर फुली डिजिटल बैंकिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state's Tabelu has won the first prize on the occasion of 74th Republic Day Parade? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has hosted the World Hindi Conference 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए फिजी। तो जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, ये इसका 12th एडिशन है, और इसको होस्ट किया है फिजी ने, ये आपने ध्यान में रखना है। और इस बार की जो थीम थी ये थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन ड्रग्स फ्री
Devbhoomi campaign? So we have discussed this question also. The right answer was Uttarakhand itself. Next question, who has been appointed as the new Vice Chief of the Indian Air Force? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अमनप्रीत सिंह। तो अमनप्रीत सिंह ये बने हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो इस वीडियो में एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस रिपीटेड थे, सो सॉरी फॉर दैट, बट इंस्टेड ऑफ दैट हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने डिस्कस की। सो प्लीज कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दोज repeated questions by those important facts. So let's move towards the next question. Which country's research company has developed the world's first super magnet to test at the nuclear plant? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली डेवलप किया है वर्ल्ड की फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स, जिसके थ्रू वो न्यूक्लियर प्लांट्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has become the new chairman of Institute of Chartered Accountants of India ICAI? राइट आंसर हो जाएगा अनिकेत सुनील तलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first state in India to use a robotic scavenger named Bandicoot to clean sewage? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए केरला। तो केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज अ रोबोटिक स्केवेंजर, जिसका नाम है बंदीकूट, जिसके थ्रू सीवेज को क्लीन किया जा रहा है। सो दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which space agency has launched the world's largest commercial communication satellite, Jupiter 3? राइट आंसर हो जाएगा SpaceX ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state's first greenfield airport, Hirasal Greenfield Airport, has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in July 2023? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched मिशन शक्ति स्कूटर योजना? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा ने रिसेंटली मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन हमारी जो चैनल है उसकी मेन वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। दिस वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन 2023 इसरो लॉन्च द थर्ड मिशन चंद्रयान 3 ऑन द मून विथ विच रॉकेट? राइट आंसर हो जाएगा LVM3M4 रॉकेट के थ्रू चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।